दोस्तों, आज आपसे 3 खबरों पर बातचीत करूंगा। पहली खबर है अमेरिका की धरती पर भारत के डिप्लोमेटिक काउंटर ऑफेंसिव को लेकर, जिसने कि अमेरिका को शॉक कर दिया है। क्या ये खबर, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दूसरी खबर होगी सोनम वांगचुक से जुड़ी हुई। तीसरी खबर अंडमान के सी में मिलने वाली नेचुरल गैस की डिस्कवरी को लेकर है। तो इन तीनों खबरों के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। मेरा नाम नीतीश है। तो चलिए चलते हैं पहली खबर पर। दोस्तों, अमेरिका की धरती पर विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स के एफएम्स की, जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उनकी मीटिंग्स ली है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। इसको भारत के डिप्लोमेटिक काउंटर ऑफेंसिव के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका यूएनजीए के साइडलाइंस पर लगातार शहबाज शरीफ से बात कर रहा था, उसके साथ मुनीर था, आसिम मुनीर, जो पहलगाम का गुनहगार है, इन लोगों से मीटिंग्स कर रहा था, तुर्की से मीटिंग कर रहा था। तो उसी के जवाब में डॉक्टर जयशंकर ने न्यूयॉर्क में ब्रिक्स के एफएम्स की मीटिंग बुलाई और अमेरिका में ही वहाँ पर कहा कि हमें मल्टीलैटरलिज्म को, जो अभी मल्टीलैटरलिज्म जिस तरह से स्ट्रेस में है, उस केस में हम लोगों को एक कंस्ट्रक्टिव चेंज लाना चाहिए एंड फॉर ए रीज़न। उन्होंने ये भी कहा कि हमें मल्टीलैटरल जो ट्रेड प्लेटफॉर्म्स हैं उनको जो बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन जो वो भी होना चाहिए, और इन सब फील्ड में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो कोऑपरेशन होगा, वही ब्रिक्स में जो रिलेशंस हैं आपस में कंट्रीज़ के, उसकी दशा और दिशा तय करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा था कि वो टैरिफ लगा रहे हैं और जो भी ब्रिक्स कंट्री होंगे उन पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा। उनका मानना है कि ब्रिक्स डी-डॉलराइजेशन को बढ़ावा दे रहा है, और ऐसी स्थिति में डॉक्टर जयशंकर का अमेरिका की धरती पर ब्रिक्स के लीडर्स का एक सम्मेलन बुलाना, मीटिंग्स बुलाना और वहाँ पर उनसे बातचीत करके मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट करना, उस पर बयान देना एक बहुत बड़ी बात है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। इसको भारत के डिप्लोमेटिक काउंटर ऑफेंसिव के तौर पर देखा जा रहा है। तो ये थी हमारी पहली खबर। दोस्तों, हमारी जो दूसरी खबर है वो है अंडमान सी में एक ह्यूज नेचुरल गैस की डिस्कवरी के बारे में। दोस्तों, अंडमान के ईस्ट कोस्ट से तकरीबन 17 किलोमीटर दूर, अप्रॉक्स 9.8 नॉटिकल माइल की दूरी पर श्री विजयपुरम नाम की एक जगह है। वहीं समुद्र तल में गहराई में 2650 मीटर की गहराई में वहाँ पर ऑयल, नेचुरल गैस की डिस्कवरी हुई है, और जो शुरुआती संकेत मिले हैं जब उसकी जांच की गई, तो उसमें 87% मीथेन का कंटेंट पाया गया, जिसका मतलब है कि कोई भी नेचुरल गैस होती है तो उसमें मीथेन का, प्रोपेन का, इन सब का जो कंटेंट्स रहता है। तो जाहिर तौर से वहाँ पर जो ये कंटेंट जो है पाया गया मीथेन का, और क्या उसका साइज़ है, जो नेचुरल गैस का जो ब्लॉक है, उसको ऑयल इंडिया जो है तय करेगी, उसको मापेगी कि कितने दायरे में ये फैला हुआ है और कितना इससे एक्सट्रैक्शन हो सकता है। इससे पहले आपको याद होगा कि पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि अंडमान के सी में तकरीबन 20 ट्रिलियन डॉलर के ह्यूज ऑयल एंड गैस रिजर्व्स का जो है पता चला है, और उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और ये गयाना लाइक डिस्कवरी होगी। इनफैक्ट गयाना से भी ज़्यादा वहाँ पर मिल सकता है। अब उसी दिशा में काम शुरू हो गया है, और जो ये इनिशियल फाइंडिंग्स हुई है वो विजयपुरम में, श्री विजयपुरम में हुई है, जहाँ पर कि नेचुरल गैस का पता चला है। तो ये आने वाले डिकेड्स में जब इसका एक्सट्रैक्शन पूरा हो जाएगा, साइज़ का पता चल जाएगा, और उससे इंडियन इकोनॉमी को ह्यूज बूस्ट मिलेगा। और हमारी जो निर्भरता है, भारत जो है तकरीबन 40 से 46% जो इंपोर्ट करता है नेचुरल गैस का, उसमें सब्सटेंशियल कमी आएगी, और इससे भारतीय इकोनॉमी को काफ़ी फ़ायदा होगा। दोस्तों, हमारी तीसरी खबर जुड़ी है सोनम वांगचुक से। सोनम वांगचुक को कल गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से आज शनिवार को भी एक उसी से जुड़ी हुई खबर आई, जब जो लद्दाख के
डीजीपी हैं एसडी जाम्बाल, उन्होंने ये खुलासा किया कि उन्होंने पाकिस्तान इंटेलिजेंस एक ऑपरेटिव को गिरफ्तार किया है और वो सोनम वांगचुक के संपर्क में था। अब क्या बातचीत दोनों के बीच में हुई, किस मुद्दे को लेकर वो दोनों संपर्क में थे, ये इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। लेकिन जैसा कि आपको पता है, इसी साल फरवरी में एक ब्रीथ पाकिस्तान नाम का एक समिट हुआ था, जिसको क्लाइमेट समिट कहा गया था पाकिस्तान में। द डॉन जो अखबार है पाकिस्तान का, उसने ऑर्गेनाइज किया था। उसमें सोनम वांगचुक हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान गए थे। तो क्या उससे कोई कनेक्शन जुड़ता है? क्या उसी समिट में पार्टिसिपेट करने के दौरान इस पीआईओ से उनकी मुलाकात हुई थी, जो पाकिस्तान इंटेल ऑपरेटिव है उससे मुलाकात हुई थी, या मामला कुछ और है? ये सब तो इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा, लेकिन इसको उस घटना से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो ये थी हमारी आज की तीनों खबर। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी ये खबर आपको पसंद आई हो तो काइंडली हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।